बाज़ दफ़ा लफ्ज़ जो हैं वो शुरू में ऐड होते हैं, इसी तरह बाज़ लफ्ज़ बाद में भी आते हैं। जब हम आ जाएगा तो वो ज़्यादा का मानी जमा में आ जाएगा, जैसे जमा में आ जाएगा, जैसे अल्लामाहु उसको सिखाया यानी इंसान को। ठीक है, ठीक है। कुरान मजीद के टोटल वर्ड्स जो हैं उसके 65% उर्दू ज़ुबान से मुमासलत रखते हैं। इसी तरह अजीज़ लफ्ज़ है तो 99 यानी एक कम 100 दफ़ा आया है। 20% वो लफ्ज़ हैं 20% वर्ड वो हैं जो रिपीट हैं कि वो इन 120 अल्फाज को अच्छे से समझ ले, अच्छे से याद कर ले। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम्दुलिल्लाह अम्माद आपकी खिदमत में हाजिर है। कुरान आसान है, ये हमारी सीरीज़ है रिसाला टीवी से, और इसमें हमारी रहनुमाई करते हैं कुरान ट्रेनर जनाब मुअज़्ज़म इदरीस साहब। कुरान मजीद के हवाले से हमने बात की थी कि कुरान मजीद समझना आसान है, और उसकी हमने मुख्तलिफ पहलू, मुख्तलिफ चीज़ें उसमें हमने डिस्कस की जो हमारी पिछली एपिसोड्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। इस एपिसोड में हम कुरान मजीद को खोल के उसके टेक्स्ट को, उसके मतन को समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह कुरान मजीद को समझना आसान है और अल्फाज को किस तरह से, किस अंदाज में समझा जा सकता है। और मैं ये यकीनी समझता हूँ कि हमारी खुशकिस्मती है कि मुअज़्ज़म इदरीस भाई हमारे साथ मौजूद हैं। ये इस मामले में हज़ारों उस्ताज़ा को इस बात की ट्रेनिंग दे चुके हैं, और हमारी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से भी ये सर्टिफाइड कुरान ट्रेनर हैं, और ये इनकी स्पेशलिटी है। तो आज हम इनसे इसी हवाले से इंशाल्लाह बात करेंगे। मुअज़्ज़म भाई बहुत शुक्रिया। कुरान मजीद आसान है, हमने ये बात बड़े मतलब हमारी पूरी सीरीज़ का ही ये नाम है और इसी पे हम चल रहे हैं। कुरान मजीद के टेक्स्ट से कैसे समझ आता है कि मतलब एक शख्स है वो कुरान मजीद खोलता है, मैं मेरे सामने ये कुरान मजीद पड़ा है, मैं इसको कुरान मजीद को अगर खोलता हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा कि कुरान मजीद किस तरह से आसान है, क्या कौन सी उसकी टाइप्स है, ये कैसे अंदाज़ा होता है? बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला भाई। देखें, हम जो कुरान मजीद के हवाले से बात कर रहे हैं कि कुरान मजीद आसान है, तो जिस आयत में बार बार अल्लाह ताला ने जिस आयत में कहा कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, उसमें जो आखिरी लफ्ज़ है ना फ़हल में मुद्दकिर, है कोई नसीहत हासिल करने वाला, ये लफ्ज़ बहुत आम है। बिल्कुल। अगर आप कुरान मजीद के टेक्स्ट पर गौर करना शुरू कर दें और आप उसको पढ़ने की नीयत से बैठें तो आप देखेंगे कि इंतहाई आसान है। हमारे एक उस्ताद हैं, एक दोस्त तासुर कुछ और है। मैं पिछले दिनों एक वीडियो सुन रहा था, शायद आपने भी सुनी हो, किसी ने एक साहिब से सवाल किया कि कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़ने के लिए मैं कौन से तर्जुमे से रहनुमाई लूँ। मुझे बड़ी हैरत हुई कि जो जवाब देने वाले आलिम थे, मैं तो बड़ा हैरान हुआ कि उन्होंने किस तरह इसको जो है ना वो इसको बयान किया। वो ये कहने लगे कि जी आप डायरेक्ट कुरान ना पढ़िए, आप तो गुमराह हो जाएंगे। ठीक है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो यानी खालिक और मखलूक के दरमियान एक राब्ता है, कुरान बराह रास्त जो राब्ता है, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ताला इंसान से बात कर रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि भी आप कुरान ना पढ़िए, ना समझिए, आप गुमराह होने का खदशा है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही गलत हमारे माशरे में एक जो है वो इस तरह का ट्रेंड मौजूद है, और ख़ास तौर पे जो मजहबी तबका है, उलमा हैं, अगर उनकी तरफ से ये बात आए तो ये और भी ज़्यादा हैरान कुन भी है, परेशान कुन भी है। अब आपने माजरत इसमें इंटरप्शन करूंगा, मैं ये समझता हूँ कि कुरान मजीद का ये एजाज़ है कि ये आमी को, किसी आम आदमी को भी उतना ही समझ आता है जितना कि किसी आलिम दीन को। आमी को उसके लेवल का समझ आएगा और आलिम दीन को उसके लेवल का समझ आएगा। बिल्कुल समझ। और दूसरी बात यह है कि कुरान मजीद ने खुद वजाहत कर दी, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला। आप कोई आयत पढ़ते हैं, उसका आपको फ़हम उस तरह से क्लियर नहीं हो रहा तो आप किसी आलिम से रब्ता कर लें, वो उसका शान नज़ूल बता देगा, उसकी मज़ीद वजाहत कर देगा, तो इंशाल्लाह आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब हम आते हैं कि एक आम आदमी जो है वो कुरान मजीद को जब सीखे, उसका फ़हम हासिल करे, तो उसके लिए तरीक़ाकार क्या है? बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि आप जो है वो कुरान मजीद खोलिए, आप मिसाल के तौर पर प्रैक्टिकली आप किसी भी जगह से कुरान खोलिए। चले मैं कुरान मजीद को बिल्कुल किसी ये प्रैक्टिकली इसको कुरान मजीद को खोल लेते हैं। लें जी, ये हमारे पास मुअज़्ज़म भाई सूरा रहमान है। जी जी।
तो इसकी इब्तदाई आयतें आप ज़रा तिलावत कीजिए, इंशाल्लाह इस पे मैं हम तिलावत बात कर करता हूँ लेते इसकी इब्तदाई आयत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। ये 5 आयत हैं। जी 5 आयत है। अच्छा, अब इन 5 आयत पे ना एक एक लफ्ज़ पे हम गौर करते हैं। ठीक है। अर्रहमान, अलिफ लाम के साथ आगे लफ्ज़ अर्रहमान है, जी यानी ठीक है। रहमान है। अब ये रहमान लफ्ज़ हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं कि जैसे बिस्मिल्लाह का तर्जुमा पढ़ते हैं कि शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत रहम करने वाला, और रहमान का लफ्ज़ थोड़ा सा अमूमन हर बंदा है। इस्तेमाल करता ठीक है, है। उसको समझ लेता है ना। तो अर्रहमान अल्लमल कुरआन, आइन लाम मीम इल्म, ठीक है, तालीम, मुअल्लिम, ये सब लफ्ज़ जो हैं हमारे उर्दू ज़ुबान में इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। अल्लामा, उसने सिखाया, अल कुरान, कुरान। अब जिस शख्स ने अलिफ लाम का तर्जुमा अर्रहमान में समझ लिया, वो कुरान के साथ अलिफ लाम आ गया तो उसको तो बिलौला वो समझ लेगा। ठीक है। तो अब ये अलिफ लाम और शुरू में एक लफ्ज़ आता है, तो इससे जो ना वो असल लफ्ज़ उर्दू का ही है, लेकिन उसके साथ इब्तदा में कोई लफ्ज़ आ गया, अलिफ लाम आ गया, बाज़ दफ़ा एंड पे वाव नून आ जाता है। अगर हम इन इशारात को समझ लें कि एक लफ्ज़ जब अलिफ लाम शुरू में आ जाएगा, या नून शुरू में आ जाएगा, या ता शुरू में आ जाएगा, या शुरू में आ जाएगा, बा शुरू में आ जाएगा, तो उससे उसके लफ्ज़ के मानी में क्या तब्दीली पैदा होगी। बिल्कुल। और ये सिर्फ 2 से 3 घंटे की एक एक्सरसाइज है। अगर आप वो करेंगे तो आपको अल्लाह के फजल से उस लफ्ज़ की समझ आ जाएगी। आगे देखिए, अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान, खालिक, मखलूक, तख्लीक उर्दू में इस्तेमाल होता है। सही ठीक है। खलक़ल इंसान, इंसान उर्दू में हम इस्तेमाल करते हैं। अल इंसान यानी वो खास हो गया। हाँ, वो अलिफ लाम शुरू में आ गया तो वो खास इंसान हो गया। ठीक है। खल अल्लमहुल बयान, अल्लमा फिर तालीम से है। अल्लमल कुरान पहले भी अल्लमा आया था, फिर अल्लमा, लेकिन यहाँ पे हु है एंड में। हाँ, अब देखें, यही मैंने जो बात की कि बाज़ दफ़ा लफ्ज़ जो हैं वो शुरू में ऐड होते हैं, तो अलिफ लाम जिस तरह ऐड हुआ है, ये बाज़ दफ़ा ता ऐड होता है या ऐड होता है। ठीक है। इसी तरह बाज़ लफ्ज़ बाद में भी आते हैं, कुछ हरूफ हैं जैसे हु है, बाज़ दफ़ा हम आता है। ठीक है। बाज़ दफ़ा काफ आता है, का बाज़ दफ़ा कुम आता है। ठीक है। तो ये अब हम अगर इस पैटर्न को समझ लें, हु, हम, का, कुम, ये, ना, अगर ये सिर्फ ये 6 हर्फ आप जो है इनको समझ लें, तो कुरान मजीद के 10,000 लफ्ज़ जो हैं उर्दू के लफ्ज़ हैं, उनके एंड के ऊपर हु, हम, का, कुम, ये, ना, ये 6 जो आपके अल्फाज हैं, ये उनके साथ जब ऐड होते हैं तो आप उन 10,000 लफ्ज़ों का तर्जुमा करने की सकत या ताकत आपके अंदर, यानी सलाहियत आपके अंदर आ जाती है। इसमें इनका बस एक मामूली सा बताते भी जाएं, ये 6 अल्फाज का तर्जुमा क्या है। मसलन मिसाल के तौर पर जिस तरह अभी अल्लमाहुल बयान है। अच्छा, हु का मतलब है उसे। ठीक है। ठीक है। जब हम आ जाएगा तो वो ज्यादा का मानी जमा में आ जाएगा, जैसे जमा में आ जाएगा, जैसे अल्लमाहु उसको सिखाया यानी इंसान को। ठीक है। ठीक है। अगर ज्यादा इंसानों की बात होती तो अल्लमाहुम। ठीक है। ठीक है, उन सब को सिखाया। ठीक है। अगर काफ एंड पे आ जाए अल्लामा का, तुझे सिखाया। ठीक है। अल्लामाकुम, तुम्हें सिखाया, यानी तुम ज्यादा लोगों को सिखाया। ठीक है। इसी अल्लामानी, मुझे सिखाया। ठीक है। और अल्लामाना, हमें सिखाया। ज्यादा मतलब ये 6 वर्ड्स हैं। ये 6 वर्ड्स हैं जो अगर आप इनको समझ लें तो 10,000 कुरान मजीद के अल्फाज का वो आपको समझ आ सकते हैं, जो उर्दू बोलने वाले लोग उनके लिए। और उर्दू ज़ुबान के जो लफ्ज़ हैं जिनकी हम अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, उर्दू ज़ुबान के एक तहकीक के मुताबिक जो है वो 65% वर्ड्स कुरान मजीद के टोटल वर्ड्स जो हैं उसके 65% उर्दू ज़ुबान से मुमासलत रखते हैं। ये गालिबन अब्दुर्रहमान ताहिर साहब की, बिल्कुल प्रोफेसर अब्दुर्रहमान ताहिर जो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। जी। ये उनकी रिसर्च है, बैतुल कुरान के वो डायरेक्टर भी हैं। बिल्कुल। तो उनकी रिसर्च के मुताबिक 65% ये हैं, और दूसरी कैटेगरी जो है वो है फ्रीक्वेंसी वर्ड्स, जो कुरान मजीद में कसरत से इस्तेमाल हुए हैं, बार बार आए। अब आप देखिए कि बाज़ लफ्ज़ कुरान मजीद में ऐसे भी हैं कि जो एक लफ्ज़ जो है ना वो हजार दफ़ा कुरान मजीद में एक लफ्ज़ जो है वो कुरान मजीद में 1000 दफ़ा भी इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज़ रब को आप देखिए,
970 दफा लफ्ज रब जो है वो कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ। और रब का मतलब हम सबको पता है, हम सब जानते हैं, बिल्कुल, ठीक है, पालनहार है। इसी तरह अलीम लफ्ज है 162 दफा आया है। इसी तरह अजीज लफ्ज है तो 99 यानी एक कम 100 दफा आया है। इसी तरह और भी आप कुरान मजीद के लफ्ज देखिए, एक लफ्ज आया है, ठीक है, आया ये 382 दफा कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह अर्जुन जमीन जिसका मानी है ये अलिफ से अर्ज, हाँ अर्ज, ठीक, अलिफ से, तो ये जमीन के मानी में ये कुरान मजीद में 461 दफा 461, ये मतलब ये 65% अल्फाज वो हैं जो हमारे उर्दू से मुमासलत रखते हैं, और हम अगर उर्दू समझते हैं तो हम उन अल्फाज को समझ सकते हैं, और हमें उस पर थोड़ा सा गौर मेहनत करने की ज़रूरत है। और उसके बाद 15% वर्ड्स या 20% वो 20% वर्ड वो हैं जो रिपीट हैं, मतलब बार आप उनको एक दफा समझ लें कि भाई इस लफ्ज का माना क्या है। मसलन हमने सूरह अर्रहमान अगर खोली थी तो अगर हम यहाँ पे पढ़ रहे थे कि अल्लमहुल बयान अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन नज्मु वश्शजरु यसजुदान, अब इसमें से कौन से वर्ड्स हैं जो रिपीट में हैं? जैसे वाव लफ्ज बार बार आ रहा है, वाव लफ्ज, बिल्कुल। अब ये मुख्तलिफ इसके मानी क्या होते हैं? इसका मानी और है, यानी वाव सिर्फ और होता है या और भी इसके अलावा भी माना होता है? यानी वाव जो है इसके आगे फिर डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन अमूमन कुरान मजीद में वाव जो है वो और के मानी में देता है, ठीक है, ठीक है, ओके। बाज़ दफा कसम के मानी में भी आ जाता है, ठीक है, तो लेकिन अमूमन ये वाव के मानी में, एंड जिसको हम कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मेरा ख्याल है अगर हम देखें तो अर्रहमान का लफ्ज़ कसरत से भी इस्तेमाल होता है और उर्दू में भी है। इसी तरह खालाका का लफ्ज़ भी मेरा ख्याल है बहुत कसरत से कुरान मजीद में है, कई दफ़ा है कुरान मजीद में, ठीक है। अल इंसान का लफ्ज़ है, और इसी तरह अल्लामा का लफ्ज़, अल्लामा, ये अलीम लफ्ज़ अभी हमने निकाला, बिल्कुल ये इसी से है, अल्लामा और अलीम, ठीक है। यानी ये वो लफ्ज़ हैं। अब 15% तो हो गए ये अल्फाज, 20% 65% उर्दू के अल्फाज हैं, 15% इन अल्फाज की कोई अकसाम भी हैं जिनसे हम बता सकें जो रिपीटिव वर्ड्स हैं, देखें कोई आसानी हो जाए समझने में ज़रा। अगर मैं अपने नाज़रीन को ये बताना चाहूँगा कि इस पे बहुत सारे लोगों ने काम किया है, ख़ास तौर पे लर्न कुरान एकेडमी जो है उसके जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर अब्दुल अजीज़ अब्दुल रहीम, उन्होंने बहुत अच्छा काम इस पे किया है। मैं समझता हूँ कि वो काम जो है वो हमें देखना चाहिए, ख़ास तौर पे कुरान का जो शौक़ रखते हैं उसको समझने का, ठीक है। उनकी सर्च के मुताबिक सिर्फ 120 लफ्ज़ अगर कुरान मजीद के 120 लफ्ज़ आप उनको अज़बर कर लें, समझ लें उनके मानी, तो आपको 82% कुरान जो है उसके अल्फाज आप समझ सकते हैं। ये 120 अल्फाज, 120 क्या ये किसी किताबचे की शक्ल में मौजूद है? किताबचे की सबक हमें मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। हम अपने जो देखने वाले हैं उनके लिए कोशिश करेंगे कि इस एपिसोड के साथ ही वो किताबचा भी अपलोड कर दें। जी बिल्कुल करें, ठीक है। उसके अंदर बाकायदा उन्होंने कैटेगोरिकली ये बताया हुआ है कि ये इसमें इशारा के लिए, जिस तरह मैंने हु हम का कुम ये ना के लफ्ज बताए, इसी तरह उसमें सवालिया वाले भी हैं, इसमें इशारा भी हैं, उसमें जो है वो मलकियत वाले लफ्ज हैं, पोजेशन वर्ड्स हम कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने यानी कारी की जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है उसको मजीद बेहतर करने के लिए उसको कैटेगराइज कर दिया हुआ है। तो अगर आप 120 लफ्ज जो हैं उनको अज़बर कर लें तो आप देखिए कि 80 कितना बड़ी अचीवमेंट है कि 82% कुरान आप उसको समझ सकते हैं, ठीक है। और आप भी जानते हैं कि जब भी कोई नई जुबान हम सीखते हैं तो उसमें टोटल सारे लफ्ज़ तो हम नहीं समझ रहे होते ना, नहीं। तो मेरा ख्याल ये है कि ख़ास तौर पे जो बच्चे हिफ्ज़ कर रहे होते हैं या जो कुरान को समझना चाहता है, कोई भी कुरान को समझना चाहे, ठीक है, तो उसको ये जो लिस्ट है ना वो बहुत ही मुफीद साबित हो सकती है। 120 अल्फाज की 120 लफ्ज़ कि वो इन 120 अल्फाज को अच्छे से समझ ले, अच्छे से याद कर ले, और इससे उसके लिए वो कुरान मजीद को खोले और कुरान मजीद को खोल के पढ़ना शुरू करे तो उसको वो समझ आ रहा होगा। हाँ मुमकिन है एक आध लफ्ज कहीं पे मुमकिन है उसको, वो जो 15% बाकी बचे हैं यानी 65% उर्दू वाले और 20 फ्रीक्वेंसी वर्ड और बाकी बचते हैं 15%, ठीक है। इनके ऊपर आपको मेहनत करना पड़ेगी, इनके आपको हर एक का माना अलग से याद करना पड़ेगा, अलग से याद करना पड़ेगा। मसलन अगर सूरह रहमान में हम जिस तरह देख रहे थे तो मैं दोबारा से उसको खोल लेता हूँ,
तो हमारे पास अब मैं आगे औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कितने मजे की बात है कि आपने जितनी आयत पढ़ी हैं इनमें कोई ऐसा लफ्ज नहीं है जो यानी फ्रीक्वेंसी वर्ड में आ रहे हैं या वो उर्दू वाले वर्ड उसमें फाल कर रहे हैं। हाँ, खालिस मतलब ऐसा लफ्ज नहीं है मेरा ख्याल है। एक शायद ये अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, ये ततगौ का लफ्ज शायद, हाँ इसमें यानी आम कारी के लिए तो ये वाक़तन एक नया लफ्ज है, लेकिन ये शायद तगा से है, तागूत लफ्ज हम इस्तेमाल करते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन ये बहरहाल उसमें हम ले जाते हैं 15% में ले जाते हैं। ये एक आगे लफ्ज है वल अर्ज़ा वज़ाहा लिल अनाम, ये अनाम का जो लफ्ज है अलिफ के साथ, ये बिल्कुल ये लफ्ज जो है ना ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा, ना उर्दू में इस्तेमाल होता है और ना ये कसरत वाले अल्फाज में है। तो इस तरह के अल्फाज हैं जो आपको सिर्फ याद करने पड़ेंगे, बाकी आपके लिए कुरान मजीद समझना आसान हो जाएगा। अब मैं ख़ास तौर पे जो लोग कुरान की तदरीस करते हैं ना, पढ़ाते हैं, वालिदैन घर में बच्चों को पढ़ाते हैं या कोई टीचर पढ़ाते हैं, ठीक है, उसके लिए आसान तरीका मैं ये यानी चाहूँगा कि जैसे आपका कोई टेक्स्ट है, सिलेबस है, आप बच्चे को पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप जो है सबसे पहले पेज निकालिए और बच्चों को खुद कहिए कि वो आप उर्दू के अल्फाज की पहचान करें। और मैंने खुद क्लासरूम में इसकी ऑब्जर्वेशन की है। मिसाल के तौर पे बच्चों को थोड़ा सा इंटरेस्ट दिलाने के लिए मैंने कहा बेटा देखो इस जो आज पेज हमने पढ़ना है, कुरान मजीद का जो सफ़ा आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इनमें बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे हैं जिनके अंदर एक उर्दू का लफ्ज़ छुपा हुआ है। अच्छा, वाह। तो वो उर्दू का छुपा हुआ लफ्ज़ जो है ना वो आपने ढूंढना है कि कौन कौन सा लफ्ज़ उर्दू का कहाँ छुपा हुआ है। अच्छा, ये इतनी इंटरेस्टिंग बच्चों के लिए एक्टिविटी है कि बच्चे लेड पेंसिल लेते हैं। मैं समझता हूँ सिर्फ बच्चों के लिए नहीं, बड़ों के लिए भी। तो आप उन अल्फाज की निशानदेही कर लें कि जी ये उर्दू का लफ्ज़ इसमें छुपा हुआ है और सेंटेंस में आके ये उर्दू का यही लफ्ज़ अपना कोई मानी देगा, ठीक है। इसके अलावा आप ये कीजिए कि आप अपनी क्लास के अंदर जो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स हैं उनकी एक लिस्ट अवेज़ा कर दीजिए। 120 अल्फाज, 120 लफ्ज़ों की आप लिस्ट अवेज़ा कर दीजिए। और अगर वो याद हो जाए तो वो तो बहुत अच्छा होगा। और उसमें आप स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं जी, डेली हम 5 लफ्ज़ याद करेंगे, 2 लफ्ज़ याद करेंगे। और जब आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपका वो मैं कहता हूँ कि सिर्फ 4-5 सफ़ों में आप जाएं तो वो एक ही लफ्ज़ जो है ना वो बार बार एक ही सफ़े पे बाज़ दफ़ा एक लफ्ज़ बार बार आ रहा होता है। ठीक है। तो इस तरह से वो फ्रीक्वेंसी वर्ड्स भी आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाएंगे, ठीक है। फिर आपके पास हदफ रह जाएगा 15%, आखिरी खालिस अरबी वाले लफ्ज़। तो वो टीचर ये कर सकता है कि उन लफ्ज़ों को निकाल के उनको साइट वर्ड्स के तौर पे लगा सकता है कि जब तक ये बच्चे याद नहीं कर लेंगे उस वक्त तक ये अवेज़ा रहेंगे। जब इनको बच्चे अज़बर कर लेंगे वो उतार दिए जाएंगे और नए लफ्ज़ लगा दिए जाएंगे, ठीक है। इसकी वालिदैन घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, टीचर क्लासरूम में कर सकता है। और अगर कोई ग्रुप ऑफ पीपल्स मिल के कुरान फहमी का कोई हल्का बना लेते हैं तो उनके लिए भी एक बेहतरीन मेथड है। तो इस तरीके से आप आसानी से कुरान, लेकिन इसमें वही बात है ना, शर्त वही है फहल में मुद्दकिर, जो बिल्कुल इसका मेन नुक्ता है कि है कोई नसीहत हासिल करने। और मेरा ख्याल है हम इतना तो हमारे ऊपर वाजिब है, बल्कि मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर ये लाजिम है कि इतनी एफर्ट तो करें कि उस रब के कलाम को हम समझ लें कि जिस रब ने हमें हमारा लाइफ मैनुअल दिया है, और उस लाइफ मैनुअल को समझने के लिए इतनी एफर्ट करना कोई ख़ास बात नहीं है कि मतलब हम ये कहें कि यार ये खुदा ना खास्ता कहीं बहुत मुश्किल है कि इतनी एफर्ट कैसे होगी, ऐसा नहीं है। ये बहुत माइनर सी, मैं अपना वाक़या शेयर करता हूँ। कुछ अरसा कबल मैंने मतलब हम ख़ुद भी एक दूसरे को कहते थे और कहते थे यार एक दफ़ा कुरान मजीद तर्जुमे से पढ़ना चाहिए, एक दफ़ा मुकम्मल पढ़ना चाहिए। बचपन में नाजरा पढ़ा था, वो तो सभी पढ़ते हैं। तो मैंने कुरान मजीद खोल के जब एक तरतीब से पढ़ना शुरू किया तो एक खुशगवार हैरत थी और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया कि मोस्ट ऑफ द पार्ट जो कुरान मजीद है वो समझ आ रहा था। हालांकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैं कुरान मजीद में अरबी ग्रामर से नावाकिफ़ हूँ, मतलब मुझे अरबी नहीं आती उस अंदाज़ में, और अरबी ग्रामर नहीं समझते हम, और हमें और वोकैबुलरी भी शायद उस अंदाज में अरबी की तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसके बावजूद कुरान मजीद पढ़ते हुए समझ आ रहा था। जहाँ नहीं समझ आया वहाँ पे पूछ लिया गया या उलमा से सीख लिया गया। तो ये एक एफर्ट है जो हम सबको करनी चाहिए। तो इसी पे आज हम अपनी इस एपिसोड का इक्तफ़ा करते हैं। तो बात यहीं पे ख़त्म होती है कि फ़हल में मुद्दकिर, और मेरा ख्याल है वो खुश नसीब है जो अल्लाह के इस कलाम से नसीहत हासिल करने की कोशिश करेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस कलाम से इसको सीखने की, इसको समझने की और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। इजाज़त दीजिए अपने मेज़बान हंसला अम्माद को। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।